अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार कम बैक। आई लव यू, आई एम सॉरी एंड आई मिस्ड यू अ लॉट। प्लीज़ वापस आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टर ज़ीरो रिव्यू। मैं हूं मिस्टर ज़ीरो और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अनपॉज्ड नया सफ़र, जो कि अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ हो चुका है। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। यूजुअली मैं रात को रिलीज़ होते ही फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही देख लेता हूं, लेकिन आज मैं लेट हो चुका हूं। पर बात करते हैं कि ये अनपॉज्ड नया सफ़र कैसा है और आपको एंटरटेन करेगी, आपका टाइम वेस्ट करेगी, इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अनपॉज्ड अगर आपने देखा था तो वो भी काफी कमाल की थी और पैंडेमिक के बारे में बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया गया था, फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी। और इस बार नया सफर में किस तरह की कहानी को उठाया गया है और पर्सनली मुझे कौन सी कहानी सबसे ज्यादा हिट की और आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लग सकता है। तो सबसे पहला कहानी जो दिखाया जाता है वो है द कपल। और इसमें जो स्टोरी दिखाई जाती है, आप में से कितने सारे लोग जो है इससे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि खास करके जो लोग जॉब करते हैं। मैं भी इसी सिचुएशन में था और मुझे भी पैंडेमिक के ठीक 5 दिन पहले कह दिया गया था कि हमारा ऑफिस जो है वो शट डाउन हो रहा है और जैसे ही हम लोग रीओपन होंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये कह करके हम सभी को ले ऑफ कर दिया गया था। यहाँ तक कि सैलरी भी हमें 50% ही दे करके खत्म कर दिया गया था। एंड आई वॉज वेरी एंग्री ऑन माई कंपनी। और इन लोगों ने जैसे ही देखा कि वर्क फ्रॉम होम का चलन चालू हो रहा है तो उन लोगों ने फिर से ऑफर किया कि आप लोगों को कंपनी वापस से वेलकम करना चाहती है। और इसके जवाब में मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंदी थी। मेरे पास में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये कह दिया था कि मुझे आपके कंपनी में काम नहीं करना है। कुछ ऐसे ही सिचुएशन को दिखाया जाता है फर्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे एक कपल रहते हैं और दोनों जो है फुल्ली इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों अपने अपने खर्चे खुद से चलाते हैं। और वहाँ पे जो लड़की रहती है उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसके बाद से जो है ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पे एक और सिचुएशन भी दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोग उसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे घर काम करने वाली जो एक लेडी है वो टूट पड़ती है जैसे ही सुनती है कि उसकी मालकिन की जॉब जा चुकी है। और एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने रखा गया है कि हम जब भी किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं वहाँ पे हमारी आधे से ज़्यादा सैलरी जो है सिर्फ रेंट पे निकल जाता है और बाकी के एक्सपेंसेस तो भाई सभी को पता है। सो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से सामने में रखा गया है और एक्टिंग काफ़ी डिसेंट है, डायरेक्शन बहुत ही ग्रिपी है। और खास करके अनपॉज्ड जो सीरीज़ है उसकी सबसे खास बात यही है कि आप कहीं पे भी लूज होगे नहीं कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ा जाने देते हैं या इसको आगे बढ़ा देते हैं। सेकेंड एपिसोड दिखाया जाता है वॉर रूम, यानी जब सेकेंड वेव आया था और वहाँ पे बेड की कमी हो रही थी तो उस वक्त में किस तरह से जो है सारी चीज़ें चल रही थी और किस तरह से लोग जो है उस चीज़ को टैकल कर रहे थे, वो चीज़ दिखाया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं उतना ज़्यादा वहाँ पे रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे एक ओल्ड एज वुमेन रहती है और वो अपने टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से सामने आते हुए देखती है। और वो उस वक्त देखती है जब एक कॉल आता है और उस कॉल में पता चलता है उसके हस्बैंड को भी कोरोना हुआ है और उसके बेटे ने जो है कॉल किया है अपने डैड के लिए कि एक बेड मिल जाए। तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग होगा, जो भी उससे रिलेट कर पाएंगे। बात करता हूँ थर्ड एपिसोड के बारे में। थर्ड एपिसोड जो है 3 तिगाड़ा, जिसके अंदर में आपको शाकिब दिखेंगे और भी 2 एक्टर है और इन लोगों का भी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। और इसी से रिलेटेड जो है अनपॉज सीजन 1 में भी दिखाया गया था। एक हस्बैंड वाइफ बड़े से घर के अंदर में रहते हैं पैंडेमिक के बीच में उनके मालिक के घर पे, और वहाँ पे बैठ करके टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो कुछ उस लेवल का है, कुछ वैसा स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की गई है कि कुछ ऐसे मजदूर टाइप लोग हैं या फिर कुछ हेरा फेरी करके अपनी जो जिंदगी चलाते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और वहाँ पे शाकिब सलीम बहुत अच्छा वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। आपको एंटरटेनिंग लगे या ना लगे, लेकिन सिचुएशन को बहुत अच्छे से वहाँ पे भी समझाया जाता है। बात करते हैं फोर्थ एपिसोड के बारे में। फोर्थ एपिसोड भी काफी क्यूट सा है और ये जो कहानी है ना, ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा, और खास करके यार पैंडेमिक के टाइम पे हम सभी को घर बैठे अपनी सारी चीजें मिल रही थी और हम सभी चीजें आराम से ऑर्डर कर पा रहे थे। पता नहीं क्यों वेब सीरीज के बीच में देखते देखते मेरे दिमाग में एक चीज आया, क्योंकि मैं कोई अपर मिडिल क्लास नहीं हूँ, मिडिल क्लास भी नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास से भी नीचे आता हूँ, लेकिन मेन ये चीज दिमाग में आया कि स्टे होम स्टे सेफ ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप ऐसे स्टोरीज को अपनी आंखों से देखते हो और देखने से ज्यादा अगर आप उस स्टोरी के अंदर में खुद एज अ कैरेक्टर अपनी जिंदगी में हो तो आप समझ सकते हो कि ये चीज को कहना बहुत आसान है, लेकिन जो झेल रहा है वही समझ सकता है कि उनको सब कुछ होने के
बावजूद भी घर से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक डिलीवरी बॉय जो है, जो अपने एक रिलेशन में है, अपना एक सपना सजा करके बैठा है, लेकिन उसका जॉब जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसको डिलीवरी जो है टाइम पे पहुंचाना है। और इस चीज़ को जो है कंपनी कभी भी नहीं देखती कि जो बंदा पहुंचा रहा है वो किस फेज से गुजर रहा होगा। वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा स्टोरी में ट्रायंगल आता है, और वो ट्रायंगल ये रहता है कि एक नानी अम्मा रहती है और वो नानी अम्मा अपने पोती को देखने के लिए बहुत तरस रही है और वहीं से गोंद की लड्डू बना करके बेच रही होती है। एक्सीडेंटली उनका लड्डू जो है वो सड़क पे गिर जाता है डिलीवरी बॉय से। अब कहानी आगे कैसे ट्विस्ट लेती है और क्या होता है, ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है और मेरे दिल को छू गया। एंड आई लिटरली क्राइड ऑन दैट टाइम कि हाँ यार, कभी कभी आपके पास फैमिली होने के बावजूद भी आप बहुत दूर होते हो, और ये पैंडेमिक ने उस चीज़ का एहसास बहुत ज़ोर से दिलाया है। अब बात करते हैं आखिरी एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड जो है आपको ज़िंदगी से रूबरू कराएगी, आपको उस सिचुएशन पे पहुंचा देगी जहां पे आप मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में एक फैसला नहीं ले पाओगे कि विच वन इज़ बेटर और अंत ऐसा क्यों है। वंकुट एक जगह का नाम है जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, और वहाँ पे जो है एक गोरखा की कहानी दिखाई जा रही है। मुझे वर्ड सही से नहीं पता, लेकिन हमारे इसमें इसको गोरखन ही बोलते हैं, जो मतलब कब्रिस्तान में या फिर शमशान घाट में होते हैं और उनको लाश को ठिकाने लगाना होता है। आई एम वेरी सॉरी, ठिकाने लगाना मीन्स दफनाना या फिर जलाना होता है। अब वहाँ पे वो जिस सोसाइटी में रहता है, जिस चाली में रहता है, वहाँ के लोग जो है उसको बार बार ये कहते हैं कि तुम अपना घर खाली कर दो, क्योंकि एक तो तुम काम भी ऐसा कर रहे हो, तो नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाड़ोतरी, तुम खाली कर दो। वो गिड़गिड़ाता भी है कि कहाँ जाएंगे इस सिचुएशन में, लेकिन नहीं मानते और वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के शमशान घाट में ही रहना शुरू कर देता है। सबसे पहली चीज़, दिल को बहुत दुखता है कि एक बच्चा जो है सोने की कोशिश कर रहा है और दिन रात वहाँ पे लाशें आ रही है, और उसके साथ में जो रिश्तेदार आते हैं वो छाती और सीना पीट करके रो रहे होते, दहाड़े मार के रो रहे होते। उस रोने के बीच में आपको सोना है। दैट्स वेरी हार्ड हिटिंग। और वहीं पे एक कहानी ये भी दिखाई जाती है कि जो गोरखा है उसके डैड को भी उठा करके ले जाया गया है, क्योंकि वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। अब वो इंतज़ार कर रहा है, और वो एंड क्या होता है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हिटिंग है, दिल को छूने लायक है, आपको ज़िंदगी से रूबरू करा के ही छोड़ेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई स्टोरी, एक एक स्टोरी जो उठाया गया है, ये टोटल आपको 5 स्टोरी देखने को मिलेंगे, और ये हर एक स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा इन डीप ले करके जाएगी। और आप कहोगे यार कि काश ये पेंडेमिक कभी आया ही नहीं होता। आप ये सोचोगे कि काश मैं ये अपने लाइफ के 2 से 3 साल जो है पूरे तरह से इरेज कर पाता। मुझे ऐसा एक सीरीज़ की ज़रूरत थी। जैसे ही मैंने पेंडेमिक देखा और जैसे 3 से 6 महीने हो गए थे और मैं कंटिन्यूसली कंटेंट देखा जा रहा था, तो दिल में एक ही चीज़ आ रही थी कि कोई तो होगा जो इस सिचुएशंस को उठा करके रखेगा, और हर वो कहानी को उठा करके रखेगा जो ना जाने कितने सारे लोग नहीं जानते हैं। और फाइनली एक ऐसा चीज़ हमारे सामने आया, अनपॉज्ड आया, गॉन गेम आया, और अभी जो है अनपॉज नया सफ़र। काफ़ी खूबसूरत सी स्टोरी है और हर एक स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा सीख दे करके जाती है। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस कंटेंट। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एंड स्टिल इफ यू आर लिसनिंग माई वीडियो और यू आर वॉचिंग माई वीडियो, please come back. I'm missing a lot, and please don't do it. I missed you. I'm sorry.